हेलो मेरे भाई लोग, मेरे हिप हॉप लवर, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। एमसी स्टैन के ऊपर ये वीडियो होने वाली है और कुछ चीजें आप लोगों के सामने लेके आए जो शायद आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए और शायद किसी ने लाइव नहीं देखा है तो उन्होंने मिस कर दिया होगा। लेकिन यह बोलना चाहता हूँ कि हम लिसनर्स हैं, हम फैन हो सकते हैं, हम हेटर हो सकते हैं, लेकिन जब एक आर्टिस्ट अपनी प्रॉब्लम लेके आता है वो भी प्रोडक्शन के साथ या फिर दूसरी लेवल के साथ, तो हमें वहां पे कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का सपोर्ट देना चाहिए। हालांकि बीफ वगैरह चलती रहती है, कोई दूसरे को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे जब एक आर्टिस्ट डिप्रेशन में चले जाता है या फिर उसको टेंशन हो जाती है या फिर उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, उसके जो होमीज है वो सब विश्वासघात कर रहे हैं या फिर उनको मारने के चक्कर में है, तो बहुत सारी चीजें हो रही है एमसी स्टैन से रिलेटेड। और मुझे लग रहा था कि हम लोगों ने सबका सुन लिया, नो फिल्टर का भी सुन लिया, बिलीव का सुन लिया, जिसने पोस्टर बनाया था स्नेक का उसका भी सुन लिया, मतलब हमने सब किसी का सुन लिया है और जो मेन बंदा है एमसी स्टैन उसका नहीं सुना है। तो यहाँ पे आज लाइव आए थे एमसी स्टैन। तो सबसे पहले आप सभी मेरे भाई लोगों को हैप्पी होली, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज लाइव आए थे स्टैन और स्टैन ने अपने लाइफ में काफी सारी चीजें डिस्कस करी और खुल के नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं से बाउंडेशन आ रखी है। जैसे कि मालूम है, अगर आप किसी लेवल के साथ होते हैं तो उनकी बाउंडेशन होती है और वो चाहते हैं कि हमारे बारे में कोई बेइज्जती ना करे। अगर वो बेइज्जती करे या फिर हमारे लेवल के बारे में सच्चाई निकाल के लाए तो हम उसके ऊपर केस कर देंगे। वो एग्रीमेंट पहले ही हर जगह ये होता है, हर एक कंपनी में भी ऐसा होता है कि अगर आप किसी के बारे में बोलेंगे तो आपको वहां पे वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो लाइफ में क्या क्या वो बातें करने चाहेंगे। तो यस, पहला है स्टैन ने बोला कि मैं अपने गाने लीक क्यों कर रहा था। और हमने देखा स्टैन कभी कभी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे गाने लीक कर देते हैं या फिर गाने का थोड़ा सा मुखड़ा चला देते हैं। तो वो रीजन यही था कि उनके जो गाने हैं, एमसी स्टैन की तरफ से बोलना यह है कि मेरे जो गाने हैं वो दबाए जा रहे हैं, मेरे गाने बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कंपनी है, जो लेबल है, वो मेरे गाने बाहर निकालने को लिए नहीं दे रही है। इसलिए एमसी स्टैन कहने के गाने लीक कर रहे थे। और इस वीडियो के एंड में भी आपको बहुत दो गाने दिख जाएंगे, आपको दो मुखड़े दिख जाएंगे, दो अलग अलग गाने के, जहां पे शायद आपको पता चलेगा कि अगले प्रोजेक्ट किस तरीके के एमसी स्टैन के होने वाले हैं। तो सॉन्ग लीक इसलिए कर रहे थे ताकि उनके जो गाने हैं पब्लिक के बीच में ज्यादा स्प्रेड रहे। और साथ में कुछ अनरिलीज ट्रैक भी सुना है तो वो आप लोग जरूर सुनना। और यहाँ पे वैसे भी अब रमजान का महीना आने वाला है, आप लोगों को मालूम है, रमजान के महीने में गाने नहीं आते हैं, बहुत कम गाने आते हैं और जो मुस्लिम रैपर्स होते हैं वो गाने नहीं निकालते। और एमसी स्टैन ऐसे बोलो कि एमसी स्टैन फिर रमजान करेंगे, इबादत में जाएंगे और बहुत सारे शायद 2021 ये रमजान में शायद हमें, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं रमजान के टाइम पे गाने की जो आने की स्पीड वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे रैपर्स जो है अपना इबादत में लग जाते हैं। तो यस, रमजान में गाने नहीं आने वाले हैं, तो एमसी स्टैन ने ये सब बोला है। और साथ में यहाँ पे एमसी स्टैन ने अपना नो फिल्टर के बारे में इशू बताया है। सीन क्या है, अब कोई किसी के साथ भी अलग होता है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। हमने उधर का कारण देख लिया। अब यहाँ का कारण ये है कि एमसी स्टैन ने बोला है कि जो उनके बिलीव म्यूजिक वाले थे और नो फिल्टर, आप सबको मालूम है वो टकला मैनेजर जो आप बोलते थे कि उसका मैनेजर है, तो उनके साथ भी काफी सारे इशू हुए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई थी, उसके बाद एमसी स्टैन ने भी बैक टू बैक स्टोरीज लगाई थी। तो हमने उनकी बात सुन ली। यहाँ पे एमसी स्टैन ने बोला है कि इन्होंने नो फिल्टर वालों ने एमसी स्टैन का यहाँ पे यूज किया है और उनके जो गाने हैं, जो 30 पार एल्बम थी, उस 30 पार एल्बम को अच्छे से यूज करा, उसको हर जगह स्प्रेड कर, वहां से जो भी प्रॉफिट आया वो एमसी स्टैन तक नहीं पहुंचा और वो प्रॉफिट पूरा उन्होंने ले लिया और उनका अच्छे से स्टैन का यूज किया। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मेरी बिना परमिशन के नो फिल्टर वालों ने बिलीव म्यूजिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जहां पे ये लिखा गया था कि 2 एल्बम और आएंगे एमसी स्टैन के उनकी लेबल की तरफ से, यानी कि बिलीव म्यूजिक की तरफ से दो एल्बम और आने वाली है। तो अब एग्रीमेंट साइन हो चुका है और बिना किसी पढ़े लिखे शायद एमसी स्टैन भी जल्दबाजी में साइन कर दिया होगा या फिर उनके कहने पे या फिर उनका इतना हक होगा कि उन्होंने सामने से नो फिल्टर वालों ने कह दिया कि हाँ एग्रीमेंट बना लो, हम साइन कर देंगे। तो डील ये है कि नो फिल्टर ने विलेज म्यूजिक को एक डील करी है जिसके अंदर स्टैन को 2 एल्बम देनी पड़ेगी और स्टैन यहाँ पे इसलिए अपने गाने अपनी तरफ से नहीं निकाल सकते हैं। तो वही बाउंडेशन आ रखी है और साथ में प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली, कोई एड नहीं मिला। तो और अगला ये यहाँ पे बोला है एमसी स्टैन ने एमईवे के बारे में, जैसे कि एमईवे का भी सीन देख रहे थे, एमसी स्टैन ने स्टोरीज लगाई थी एमईवे के बारे में, लेबल वगैरह के बारे में कि मेरा स्टाइल कॉपी करते हैं, ये हर एक चीज मेरे से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे स्टैन ने ये बोला है कि एमईवे बनता है, मैं किसी का लाइव वगैरह नहीं देखता, बट मेरे को यहाँ पे कहने के लग रहा है कि हमने एमईवे बनता है रिकॉर्ड्स बहुत टाइम से नाम सुना हुआ था कि वो लॉन्च करने वाले, बट यहाँ पे एमसी स्टैन ने ये बोला है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे हिंदी रिकॉर्ड, जो एमसी स्टैन का लेबल है, उन्होंने अपना स्टूडियो, अपना लेबल खोला, उसके बाद से ही वहां पे एमईवे ने अनाउंस किया कि मेरा भी एक लेबल आ गया है। हालांकि बंटाई स्टूडियो के, बंटाई रिकॉर्ड्स के बारे में हमको काफी टाइम पहले से मालूम था। तो वहां पे ये शायद कुछ क्लैश हुआ दोनों का, उनको लगा कि दोनों ने एक टाइम पे निकाला, इसलिए यहाँ पे एमसी स्टैन को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई और वो चीज उन्होंने बोली। और वो भी बोला कि जो ड्रीड उन्होंने वो लगा रखा है यहाँ पे, एक तरफ से
निकाल रखा है एमी बंटैन और स्टैन ने, तो भाई साहब पूरे में गुथ ही रखा है। तो वो ड्रीट के बारे में बात करूँ यहाँ पे, साथ में ये बोला कि मेरे जैसे कपड़े भी पहनते हैं, मेरे जैसे करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो यार मैं तो स्टैन को बहुत टाइम से देख रहा हूँ और एमी भी बहुत टाइम से देख रहा हूँ, और जब से ही ये इसी टाइप में ही रह रहे हैं, तो शायद कहने की मुझे लग रहा है कि उसके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है। और अगला जो एक और सीन चल रहा था, आप लोग कह रहे थे यार मैं स्टैन को हेट करने लग गया हूँ, स्टैन गाली बक रहा है लोगों को गाली देता है, उनसे पहले काम करवा लेता है, फ्री में काम करवा लेता है और उसके बाद फिर उनको इज्जत नहीं करता। तो यहाँ पे भी वो चीज क्लियर करी है हमने। वो आर्ट वर्क वाले के बारे में उनका स्टोरीज वगैरह देख लिया था, उनका ये कहना था कि स्टैन ने मेरे से काम करा लिया, मेरे को कुछ क्रेडिट नहीं दी और साथ में मेरे को गाली वगैरह देने लग गया। तो यहाँ पे बोला है एमसी स्टैन ने ये कि मैंने जब इनको बोला बनाने के लिए आर्ट वर्क, तो इन्होंने मेरे से कोई भी डील नहीं की थी, ना कोई पैसे की डील की थी, ना किसी चीज की डील करी थी। इसलिए उसके बाद जब उन्होंने वो पोस्टर बना दिया, पोस्टर बनाने के बाद वो जो है मुझे वो पोस्टर नहीं भेज रहा था पीडीएफ फाइल में, और मेरे को बार बार अटकाया जा रहा था कि हाँ देता हूँ करके टाइम खींचा जा रहा था। और यहाँ पे उसका गाना भी लेट हो जा रहा था एमसी स्टैन का। तो उसके बाद जब एमसी स्टैन ने गुस्से में उसको गाली दी, तो उसके बाद फिर तुरंत दोबारा से वहां से रिप्लाई आने लग गया और फिर वहां पे वो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन क्रिएट हुई और वहां पे फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जो शायद आप लोगों को मालूम थी, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो चीज क्या थी। और साथ में पैसे की कोई डील नहीं हुई थी और ना ही ये डील हुई थी कि भाई आपका जो ये सीन है, इस सीन को हम आगे तक और एक्सप्लोर करेंगे। तो और शायद बोला कि उसने ये बोला था 2 मिनट में पोस्टर मैंने रेडी किया है। तो वही बोला स्टैन ने कि मेरे साथ भी मेरे एडिटर थे, मैंने उनको नहीं बोला, मैंने दूसरे को बोला, क्योंकि पब्लिक यार एमसी स्टैन की पब्लिक फैन करके लोगों ने प्रोजेक्ट मांग लिया होगा। लेकिन यहाँ पे स्टैन ने वही बताया कि भाई जब मैंने इससे अपना पीडीएफ फाइल में मांगा तो ये मेरे को अटकाने लग गया, टोपा पहनाने लग गया। मैंने कहा भाई टोपा पहना तू, लेकिन पहले मेरा काम निकलने दो उसके बाद। तो यार ये सारी चीजें थी जो लाइव में देखी। अगर आपको लाइव देखनी है तो मैं दूसरे वाले चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लेना। बट मेरे को तो ये लगता है कि यार हम लोगों को यहाँ पे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि लेबल का ये बहुत सीन होता है इस तरीके का, क्योंकि वो बाउंडेशन के साथ रहते हैं। क्योंकि जब एक लेबल आ जाता है तो फिर लेबल को डर लगता है कि यार कहीं ये जो है हमारे बारे में कुछ ना बोल दे, या फिर हमारे बारे में गलत ना बोल दे, या फिर हम कुछ गलत करें किसी के साथ तो वो सच्चाई ना लेके आ जाए। तो वो डर यहाँ पे बना रहता है, इसलिए लेबल वाले पहले ही एग्रीमेंट में ये सब चीजें क्लियर करके रखते हैं। तो अभी 2 एल्बम और आने वाले नो फिल्टर की तरफ से, अब मजबूर है, साइन कर दिया, जुबान दे दी एक तरीके से, तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा। बस यार यही था। बाकी आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे और रैपर्स को भी शायद मिलके सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में ये भी बोला एमसी स्टैन ने कि भाई रैपर भाई, तो इसका मतलब यही है कि भाई सब रैपर्स जब भी मुसीबत आए तो एक साथ रहना चाहिए। और साथ में स्टैन ने साफ बोल दिया है कि मेरी तरफ से जो मेरे जो होमीज है, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जान से मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मेरा कोई अब लेना देना नहीं। और मेरी वीडियो में अब कोई भी नहीं दिखने वाला है। उनके शायद होमीज की बात की थी कि जो भी होमीज है वो स्टैंड के अगर दिख गए मेरी वीडियो में तो मैं जो है रैप बनाना छोड़ दूंगा। तो ये सारी चीजें थी। पहला सॉन्ग लीक इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको बाहर निकालने हैं अपने गाने, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि साइन जो है डील उसके हिसाब से। रमजान में ट्रैक नहीं आने वाले हैं, नो फिल्टर के साथ पंगा हुआ, नो फिल्टर ने बिलीव म्यूजिक को एग्रीमेंट करके दी थी कि 2 एल्बम और आने वाली और साथ में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। और चौथा एमी बंटाया के बारे में कि शायद दोनों का गलत फहमी हुई है, शायद एमसी स्टैन को रिकॉर्ड्स के बारे में शायद, मेरे को तो पहले से मालूम था। उसके बाद ड्रेस वगैरह भी हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन मैंने कभी कंपेरिजन नहीं किया कि ये जो है सेम टू सेम इसकी तरह कर रहा है। हालांकि यार हर एक टाइम ऐसा आता है कि हर एक रैपर को अपना एक लेवल खोलना पड़ता है, क्योंकि उसके होमीज होते हैं, उनको भी साथ में आगे बढ़ाना होता है। तो यस वो था। और दूसरा स्नेक आर्टवर्क के सीन यही था कि भाई उसने सामने से पैसे की पहले डील नहीं की थी और सामने से बना के उसने भेज दिया, लेकिन वो ओरिजिनल पोस्टर था वो नहीं भेज रहा था, अटका रहा था, इसलिए एमसी स्टैन ने उसको गाली दी और फिर जब गाली दी तो वहां से काम जल्दी होने लगा। तो बस यार ये था। बाकी सभी भाई लोगों को बहुत सारा प्यार, लव यू, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, शायद लाइव अगर मैं अपलोड करता हूँ तो डालूंगा, जरूर देखना।